हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एंड 7 के लिए प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक शुरू करने वाले हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आपका OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 नंबर आपके चैनल पर डाल दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर आकर ज़रूर देख लें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे से टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 1। इसमें दक्षता दी हुई है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग करना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे कि गुस्सा, गुस्सा में संयुक्त व्यंजन है आधा सा और सा। तो यहाँ पहला जो शब्द दिया हुआ है अम्मा, इसमें आधा म और माँ। रस्सी आधा स और सी। टक्कर आधा क और क। कच्चा आधा च और चा। लट्टू आधा ट और टू। संख्या ख और या। ग्वाला आधा ग और वा। मक्खी आधा क और खी। तो इस तरह से इनको हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। जैसे कि छ से बनाना है कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक। ज्ञा से बनाएंगे ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और त्र से बनाएंगे त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफला, अत्रे। और श्र से बनाएंगे श्रम, श्रमिक, श्राद्ध, श्रद्धा। और भी आपको जो शब्द मालूम हो आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में म के ऊपर आधा र लगा हुआ है, इससे बनने वाले शब्द हैं धर्म। इसी प्रकार से अगला शब्द बनाएंगे कर्म, शर्म, नर्म, धर्म। प्र दिया हुआ है, प्र से प्रेम लिखा हुआ है। हम नए शब्द बनाएंगे प्रकाश, प्रकार, अभिप्राय, प्राण। आधा त और त मिला करके जैसे इससे बनता है पत्ता, हम बनाएंगे गत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। इसी तरह से द्व, इसमें आधा व और द शामिल है, तो द्वारा, द्वारिका, द्वारपाल और विद्वान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो हमने यहाँ शब्द ढूंढ रखे हैं, आप देख सकते हैं। मक्का, मच्छर, जो यहाँ लिख दिया है हमने, त्रिशूल, ट्रक, पत्ता और द्वार। इस तरह से हम इनको लिख देंगे। और इसी के साथ आपका कार्यपत्रक नंबर 1 पूरा होता है। आप देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 2। इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। हम सारे शब्द पढ़ते हैं। वायु, हवा, पवन, नीर। इनमें से वायु, हवा, पवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नीर इनमें से अलग है, तो नीर पर हम गोला लगा देंगे। जग, संसार, गांव, जगत, इनमें से जग, संसार और जगत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गांव शब्द पर हम गोला लगा देंगे। तीसरा समूह है बादल, आकाश, घन, मेघ। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आकाश है वो अलग है और बादल, घन और मेघ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हम आकाश पर गोला लगा देंगे। अगला है दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी। तो यहाँ दुख, पीड़ा, कष्ट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। खुशी यहाँ से अलग है, इसलिए हम इस पर गोला लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार का विलोम शब्द नगद। घृणा का प्रेम। क्रय का विक्रय। ठोस का तरल। आज का कल। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों को विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। आज हम असफल हुए हैं तो कल सफल भी होंगे। यहाँ जो अंडरलाइन लगाई हुई है असफल पर, इसका हमको विलोम शब्द लिखना है,
तो सफल लिख देंगे। इसी तरह से रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी, सर्दी का विलोम शब्द गर्मी होगा, दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, उदय का विलोम शब्द अस्त। हमें आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, तो आय का विलोम शब्द है व्यय। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे एक का यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, वन का जंगल और अरण्य, कपड़े का वस्त्र पोशाक लिख सकते हैं, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा सोम मयंक, पर्वत गिरी और पहाड़, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 3, जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग व वचन को समझ पाने की। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। ये एक चक्र दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है बहन, मुर्गी, मछली और नदी। इनमें से बहन, मुर्गी, मछली और नदी हमने लिख ली है। बहन का बहुवचन बहनें, मुर्गी का मुर्गियां, मछली का मछलियां, नदी का नदियां। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में के लिंग परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं लिंग परिवर्तन करना है। तो देखिए पहला जो यहाँ दिया हुआ है, धोबी, धोबिन, गायिका, गायक, पति, पत्नी, देवी, देवता, चाचा, चाची, औरत, आदमी, औरत का आदमी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी, चिड़िया का चिड़ा, ऊंट का ऊंटनी और मालिन का माली। प्रश्न नंबर 3 है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ खाली जगह दे रखी है। पहले रोजाना दंतमंजन करता हूँ, तो यहाँ म शब्द आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ। कमरे में खाली जगह चल रहा है, क्या चल रहा है, पंखे या पंखा, कमरे में एक पंखा, यानी कि एक वचन का आएगा, पंखा चल रहा है। गांव में बच्चे खेलते हैं, बच्चा और बच्चे में से यहाँ बच्चा, बच्चे ऑप्शन को भरेंगे क्योंकि गांव में बच्चे बहुवचन लिखना है हमें, तो गांव में बच्चे खेलते हैं। खाली जगह हनुमानगढ़ जाएगा, कौन जाएगा, वे जाएंगे, तो वे जाएंगे, अगर आता तो वे लिखते, लेकिन यहाँ जाएगा शब्द है इसलिए एक वचन आएगा, वह हनुमानगढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, शुद्ध करके लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं, सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है, सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, वह बीकानेर गया है। इस तरह से हम शुद्ध वाक्य लिख देंगे। अब देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 4। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, जिसके संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाने की दक्षता हमें आनी चाहिए। दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर एक शब्द समूह दे रखा है, लेकिन, अन्यथा, और, इसलिए, क्योंकि, तो, या, कि, अपितु। इनमें से हमें छांट करके भरना है। पहला सेंटेंस है, बड़ों का कहा मानो, अन्यथा पछताओगे। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। राधिका अच्छा नाचती नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की, बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी हुई है, का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बालिका ने चुनौती स्वीकार की, यहाँ बड़ी की आएगी। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, यहाँ छोटा की आएगा। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक जा पहुंची, आ पहुंची, तो यहाँ बड़ी की आएगा। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सकें, छोटा की आएगा। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी, यहाँ बड़ा की आएगा। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, के बिना, के भीतर, के सामने, के नीचे, के समान। मेरे घर के सामने, यहाँ के सामने आएगा, एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, यहाँ के बिना आ जाएगा। दिनेश के पेड़ के नीचे, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, के नीचे आ जाएगा।
बाग के भीतर पौधे लगे हैं, के भीतर आ जाएगा। उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भर दिया है और इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 4, कार्यपत्रक नंबर 3, कार्यपत्रक नंबर 2 और कार्यपत्रक नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।